प्रैक्टिस सेट, जो एडिटोरियल प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट है, और जो ये प्रैक्टिस सेट है 6 नंबर प्रैक्टिस सेट है। अभी तक 5 प्रैक्टिस सेट हो चुका है और उसका प्ले लिस्ट भी बना हुआ है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बारी बारी उसका भी अभ्यास कर सकते हैं और साथ ही इसका भी अभ्यास करें ताकि आपकी बेहतर से बेहतर आपकी तैयारी हो सके। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, 1759 में बेदरा की लड़ाई में अंग्रेज ने किसके खिलाफ लड़ी थी? ठीक है, बेदरा की लड़ाई किसके बीच हुई थी 1759 में? इसका राइट आंसर होगा डचों के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? डचों के विरुद्ध, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। बेदरा की लड़ाई जो हुआ अंग्रेजों और डचों की सेना के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में ब्रिटिश सेना द्वारा डच सेना को निर्णायक रूप से पराजित किया गया था। इस तरह से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, डच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति छोड़ने वाले पुडुचेरी में सेवानिवृत्त होने और वहाँ एक आश्रम स्थापित करने वाले नेता कौन थे? इसका राइट आंसर होगा अरविंद घोष, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। हाल ही में प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2022 को आध्यात्मिक नेता श्री अरविंद घोष जी की 125वीं जयंती की चिन्हित करने के लिए 53 सदस्यीय समिति की स्थापना की थी। अरविंद घोष का जन्म 15 अगस्त 1872 ईस्वी को कलकत्ता में हुआ था। वह यह जो थे एक योगी के रूप में और राष्ट्रवादी के रूप में काम करते थे और इसलिए उनके बारे में क्या किया गया? समिति बनाया गया है जिसको क्या करें? समिति चिन्हित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? स्वामी विवेकानंद ने कब की थी? इसका राइट आंसर होगा 1897, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 1897। स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। उन्होंने जो 1893 ईस्वी में शिकागो में धर्म संसद में भाग लिया और उन्होंने विश्व हिंदू धर्म संस्कृति को परिचित कराते हुए विश्व के इतिहास में बहुत बड़ी योगदान दिया और वहीं से उनको लोगों ने जानना और पहचाना कि एक व्यक्ति जो था कैसे एक छोटी सी पद को लेकर के और कितनी बड़ी बात बोला और लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। बात ये थी कि उस समय इनकी जो संख्या दिया गया कि उनको शून्य संख्या दिया गया, यानी उनकी कोई पद नहीं दिया गया। इसका मतलब कि उस सम्मेलन में उनका वैल्यू कुछ नहीं दिया गया, जिसके कारण इनको संबोधित किया और बोला कि मेरे को जो स्थान मिला शून्य, और शून्य के बारे में इतना व्याख्या किए, इतने अच्छे से बताया कि लोगों ने तालियां बजाया और इनके प्रति आकर्षित होने लगे। इसलिए हम लोग उनकी जो शिकागो जो आयोजित धर्म विश्व हिंदू धर्म का सम्मेलन हुआ था उसमें इनको हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा चार्ल्स विल्किंस। किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 1785 ईस्वी में भगवत गीता का पहली बार चार्ल्स विल्किंस द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भगवत गीता या कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में इसे प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को सर्वप्रथम किस शासक ने स्वीकार किया था? इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद के निजाम, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा हैदराबाद के निजाम। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 और 1800 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम के साथ पहला सहायक गठबंधन बनाया था। इसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में सहायक संधि को लागू किया गया। उन क्षेत्रों का क्रम इस प्रकार है: हैदराबाद, मैसूर, तंजौर और अवध, पेशवा, बरार और सिंधिया को धीरे धीरे क्या किया? अपनी अवध सहायक संधि में शामिल करते गया और धीरे धीरे उस पर कब्जा करते गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति की सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष कहा था? इसका राइट आंसर होगा टी.आर. होम्स ने, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा टी.आर. होम्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक प्रगति पर
संकल्प लिया गया था? इसका राइट आंसर होगा 1931। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 1931। मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक प्रगति का प्रस्ताव को कांग्रेस द्वारा अपने कराची अधिवेशन में 1931 में अपनाया गया था और कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में कांग्रेस को अपनी पहली महिला अध्यक्ष मिली थी? इसका राइट आंसर होगा 32वां, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 32वां अधिवेशन में मिली थी। कांग्रेस का 32वां अधिवेशन 1917 ईस्वी में कलकत्ता में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने किया था। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला एनी बेसेंट ही थी और कांग्रेस का 40वां अधिवेशन कानपुर में आयोजित किया गया था। इसका जो है अधिवेशन का अध्यक्षता प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू को सौंपा गया था। अगर कहे कि पहली महिला कौन है तो सरोजिनी नायडू, लेकिन भारतीय अगर पूछे पहली भारतीय महिला तो सरोजिनी नायडू। अगर पहली महिला तो एनी बेसेंट और भारतीय पूछे तो सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से समाचार पत्रों और उनके संपादकों का नाम दिया गया है, इसको बताना है। इसका थोड़ा सा छोटा करके इसका ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ, ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। इसमें कौन क्या कह रहा है, इसमें कुल का प्रयोग कर सही युग्म को चुनिए, कौन कौन सही है इसको बताना है। देखिएगा, इसका अगर हम स्वदेश मित्रन जो है कौन लिखे थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर, ये क्या है, ये सही है, ठीक है। और अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष, ठीक है, मोतीलाल घोष के द्वारा और शिशिर कुमार घोष के द्वारा लिखा गया था दोनों के, इसलिए एक और दो क्या है, सही है। इस प्रकार अगर हम देखते हैं एक और दो, तो जो ऑप्शन है एक में है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और इसका लाभ मिले, और दोस्तों को भी शेयर कर लें। और दोस्तों, लाइक तो करते रहिए, लाइक आप लोग नहीं करते हैं, थोड़ा करेंगे तो हमारी टीम का हौसला बढ़ेगा और आपके लिए हम फिर से वीडियो बनाते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और जिस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं दोस्तों, कमेंट में जरूर बताएंगे। बहुत दोस्तों ने बहुत अच्छा आंसर देते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इतनी बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं और आगे भी बहुत आगे तक तैयारी करेंगे और आगे जाएंगे। इसलिए आप लोग का कमेंट देखते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और लगता है कि कुछ ना कुछ आप लोग को सही जानकारी के रास्ते अपनी तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके शासनकाल में पारित हुआ था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके शासनकाल में पारित हुआ था? इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कर्जन, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। कर्जन ने शैक्षिक संस्थानों में शिक्षा के स्तर और अनुशासन में गिरावट को गंभीरता से लिया था और शैक्षिक प्रणाली को व्यवस्थित करने के लिए उन्होंने 1902 में देश में विश्वविद्यालय शिक्षा के मुद्दे पर विचार करने के लिए एक विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति का पालन करने वाला वायसराय कौन था? इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड लिटन, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम बेंटिंक द्वारा सती प्रथा को अवैध किस वर्ष घोषित किया गया था? विलियम बेंटिंक को सती प्रथा किस वर्ष घोषित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा 1829 में, यानी ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर होगा रॉलेट एक्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रॉलेट एक्ट के कारण हुआ था। तो ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों पर कड़ा नियंत्रण रखने के लिए वर्ष 1919 में रॉल एक्ट पारित किया था, जिसके अंतर्गत ना कोई वकील ना कोई दलील के विरुद्ध कानून था, जिसको काला कानून भी कहा जाता है। और किसी को शक होने पर उसको भीतर कर दिया जाता था। इसके विरुद्ध में दो व्यक्ति को कर दिया गया था, सैफुद्दीन किचलू और सतपाल मलिक को
इसके विरुद्ध में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग में एकत्रित लोग हुए और सभा कर रहे थे और इसी पे क्या किया गया, अंधाधुंध गोली चलाया गया। इसकी जानकारी आपको भी होगी। और इसके चलते हमारे भारतीय बहुत मारे गए और बहुत से घायल हुए। ठीक है, इसलिए इसी के विरुद्ध में इसका ये हो रहा था, रॉल एक्ट के विरुद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? इसका राइट आंसर होगा साबरमती, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा साबरमती। 12 मार्च 1930 में महात्मा गांधी द्वारा गुजरात में के साबरमती दांडी तक या दांडी मार्च के दौरान नमक कानून तोड़ने के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन रक्त है का नारा किसने दिया था? इसका राइट आंसर होगा अरविंद घोष, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत की थी? इसका राइट आंसर होगा जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद अली और शौकत अली, मोहम्मद अली और शौकत अली, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा मोहम्मद अली और शौकत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी के सदस्यता से इस्तीफा कब दिया था? इसका राइट आंसर होगा 1934। कब किए थे? 1934 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान नरमपंथियों और गरमपंथियों के बीच पहला विभाजन हुआ था? इसका राइट आंसर होगा स्वदेशी आंदोलन, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारदौली सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? बारदौली सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर होगा 1928, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 1928 को बारदौली आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें और नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करें। चलिए देखते हैं, हड़प्पा जो है किसके द्वारा खोजा गया था? ठीक है, हड़प्पा जो किसके द्वारा खोजा गया था? दयाराम साहनी। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। लोथल जो है, लोथल खोजा गया था RSR राव के द्वारा। कालीबंगन खोजा गया था अमल आनंद के घोष के द्वारा। और आलमगीरपुर जो खोजा गया था YD शर्मा के द्वारा। और धौलावीरा जो खोजा गया था RS बिष्ट के द्वारा। और इस तरह से अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा अजातशत्रु के वंश का नाम हर्यक था, यानी हर्यक वंश का था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल के दौरान संस्था और संचारी थी, यानी संस्था और संचारी क्या था? इसका राइट आंसर होगा जासूस, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा जासूस। मौर्य काल में सन्यासी, घुमक्कड़, भिखारी आदि के भेष में गुप्तचर रहते थे। इस काल में गुप्तचर दो प्रकार के होते थे, संस्था और संचारी। संस्था जो थे वे सामाजिक स्थल का स्थान पर रहकर कार्य करती थी और संचारी थे एक स्थान से दूसरे स्थान में जाकर काम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल के दौरान सुदर्शन झील की मरम्मत किसने की थी? सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी? इसका राइट आंसर होगा प्रणदत्त ने, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा प्रणदत्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान रचनात्मक लेखक अश्व घोष ने निम्नलिखित में से किस शासक का संरक्षण प्राप्त किया था? इसका राइट आंसर होगा कनिष्क, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा कनिष्क की संरक्षण प्राप्त किया था। विदेशी राजाओं ने संस्कृत साहित्य का संरक्षण और संवर्धन किया था। अश्व घोष जैसे महान रचनात्मक लेखकों का कुषाणों का संरक्षण प्राप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है? सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा सुश्रुति,
सुश्रुत को, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा सुश्रुत को। सुश्रुत प्राचीन काल में एक महान चिकित्सक थे। इसके द्वारा सुश्रुत संहिता की रचना की गई। इसके द्वारा चिकित्सा में के क्षेत्र में योगदान का कारण इन्हें भारतीय चिकित्सा के जनक या प्लास्टिक सर्जरी के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुस्मृति मुख्य रूप से संबंधित है। मनुस्मृति किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा सामाजिक व्यवस्था से, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन ग्रंथ परिशिष्ट प्रमाण की रचना किसके द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर होगा हेमचंद्र, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा हेमचंद्र के द्वारा रची गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में के संदर्भ में वाणभट्ट द्वारा लिखित अष्टासंग्रह का संबंध है, यानी किससे संबंध है अष्टासंग्रह का? इसका राइट आंसर होगा चिकित्सा से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा चिकित्सा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली संतुलन में एकता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? दिल्ली संतुलन में एकता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा इल्तुतमिश ने, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने इजरा प्रणाली की शुरुआत की थी? इजरा प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा जहांदार शाह ने। किसने किया था? जहांदार शाह ने इजरा प्रणाली की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया था? इसका राइट आंसर होगा वल्लभाचार्य, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा वल्लभाचार्य ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रिया में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा ऑस्ट्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को 2 से सम्मिलित कीजिए और कूट का प्रयोग कर सही जो है उसका उत्तर चयन करना है। थोड़ा सा छोटा कर दो जिससे आपको पूर्ण रूप से दिखाई दे। क्या होगा? जापान का जो है राष्ट्रीय पशु क्या है? इसका होगा क्या होगा? आइस-बीस। क्या होगा? आइस-बीस, यानी ई हो जाएगा, ई का हो जाएगा, ठीक है। कनाडा का अगर देखते हैं, कनाडा का होगा गंजा इंगल, ठीक है, इसका सही है, गंजा इंगल सही है। भारत का जो है बाघ होगा और ऑस्ट्रेलिया का जो है कंगारू होगा, ठीक है। इस तरह से अगर हम इसका आंसर देखते हैं तो सी 4 पहले होगा, ई की जगह पर क्या होगा 4, यानी इसका 4 हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर देखते हैं तो सी होगा। इस तरह से 4, फिर उसके बाद क्या होगा 2, 3 और 1, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस एवं फिनलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? रूस और फिनलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा मेनर हिमी रेखा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा मेनर हिमी रेखा कहा जाता है। साथ ही रूस तथा फिनलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को मेनर हिमी रेखा कहते हैं। जर्मनी और फ्रांस की अंतर्राष्ट्रीय रेखा को क्या कहते हैं? इसका जो होगा जर्मनी और फ्रांस का होगा जो मैगी नॉट रेखा, इसका क्या होगा मैगी नॉट रेखा, क्या होगा मैगी नॉट रेखा होगा, मैगी नॉट रेखा होगा, ठीक है। और इसी तरह अगर हम हिंडरबर्ग अगर देखें तो हिंडरबर्ग किसके बीच है? जर्मनी और किसके बीच? पोलैंड के बीच। क्या है? जर्मनी और पोलैंड के बीच है हिंडरबर्ग रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्टॉक का विनिमय किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय स्टॉक का विनिमय किसके द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा सेबी के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा सेबी के द्वारा की गई थी। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? इसका राइट आंसर होगा 1962, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 1962 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? इसका राइट आंसर होगा वृद्धि और प्रजनन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा वृद्धि और प्रजनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पढ़ने का आरंभ करना चाहिए। पढ़ने के आरंभ जो है कैसे करना चाहिए, इसका राइट आंसर होगा अर्थपूर्ण सामग्री से। अर्थपूर्ण सामग्री के साथ पढ़ने का अभ्यास करना चाहिए, आरंभ करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपक्व विद्यार्थी होते हैं, परिपक्व विद्यार्थी कौन होते हैं, इसका राइट आंसर अगर देखते हैं तो क्या होगा, अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता कर लेते हैं। क्या करते हैं, कभी कभी भावनाओं की सहायता लेते हैं, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन हेतु शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी है, इसका राइट आंसर होगा अक्टूबर से सितंबर, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा अक्टूबर से सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया, इसका राइट आंसर होगा इंदौर, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इंदौर में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालू वर्ष 2023 में को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है, इसका राइट आंसर होगा मोटे अनाज के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, इसका राइट आंसर होगा क्रिस हिपकिंस को किया गया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रितिजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसने जीता है, इसका राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर होगा डेविड एलन और चिपफील्ड ने। कौन किया है, डेविड एलन और चिपफील्ड ने किया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया है, इसका राइट आंसर होगा अहमदाबाद, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है, सुमेलित कौन सा है बताना है, इसका राइट आंसर होगा तिरंगा उत्सव अरुणाचल प्रदेश, क्या है सही आंसर है, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। और त्रिशूलपुरम उत्सव जो कहाँ मनाया जाता है, त्रिशूलपुरम उत्सव केरल में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, केरल में। खार्ची उत्सव है, कहाँ मनाया जाता है, त्रिपुरा में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने काला बाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है, इसका राइट आंसर होगा 2023, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है, इसका राइट आंसर होगा देवाशीष पंडा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा देवाशीष पंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण रखता है, इसका राइट आंसर होगा सेरेबेलम। कौन होगा, सेरेबेलम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा सेरेबेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से परिसंचरण का तंत्र का अंग नहीं है, परिसंचरण तंत्र का अंग कौन सा नहीं है, इसका राइट आंसर होगा बड़ी आंत, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा बड़ी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरसों किस कुल का पौधा है, इसका राइट आंसर होगा क्रूसीफेरी, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा क्रूसीफेरी कुल का पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में कौन सा समूह होता है, इसका राइट आंसर होगा एक्स वाई, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा एक्स और वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है, इसका राइट आंसर होगा कालेना काइमा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा कालेना काइमा के द्वारा लचीलापन उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसका राइट आंसर होगा जल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से श्वसन तंत्र हिस्सा है, किसका हिस्सा है, इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी, कंठ नलिका, श्वास नलिका और वायु कोशिका का सभी का है, इसके लिए आपका राइट आंसर डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी के सापेक्ष उच्च गति से यात्रा कर रहा है। अंतरिक्ष यान एक घड़ी पृथ्वी पर एक घड़ी की तुलना में धीमी गति से चलती हुई प्रतीत होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस घटना की व्याख्या करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा समय के सापेक्ष और प्रक्षेप की गति पर निर्भर करता है। नहीं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा कमानीदार तुलना। कमानीदार तुलना, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण बल और दूरी के बीच संबंध का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसका राइट आंसर होगा दूरी के वर्ग साथ गुरुत्वाकर्षण बल व्युत्क्रमानुपाती बढ़ता है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कोहल थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? अल्कोहल थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। तो अल्कोहल थर्मामीटर का आविष्कार 18वीं सदी की शुरुआत में एक जर्मन भौतिक वैज्ञानिक डेनियल ग्रेवियल फॉरेनहाइट ने किया था। इसलिए इसमें जो है ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहनों में साइड मिरर के रूप में निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? साइड मिरर के रूप में किसे प्रयोग किया था? इसका राइट आंसर होगा उत्तल दर्पण के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य के बीच संबंध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर होगा आवृत्ति तरंग दैर्ध्य व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इंसुलेटर की विद्युत प्रतिरोधकता क्या होती है? क्या होती है? इसका राइट आंसर होगा ऊंच होती है। क्या होती है? ऊंच होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा ऊंच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से सबसे भारी धातु कौन सा है? सबसे भारी धातु कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा प्लेटिनम। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा प्लेटिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीकारक निम्न में से कौन होते हैं? ऑक्सीकारक कौन होते हैं? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या होते हैं? उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ऑक्सीकारक की प्रक्रिया में सहायक होता है, विद्युत ऋणात्मक अवयव पदार्थ करता है, विद्युत ऋणात्मक अवयव ग्रहण करता है, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन होगा राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हैलोजन श्रेणी का तत्व है? हैलोजन श्रेणी का कौन सा तत्व है बताना है। इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी, आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन सब है, इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम बनाने में निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा नाभिकीय संलयन, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पृथ्वी पर सबसे भारी धातु कौन सा है? पृथ्वी पर भारी धातु कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑस्मियम। कौन है? ऑस्मियम, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लैक्टिक एसिड उपस्थित रहता है? किसी में लैक्टिक एसिड उपस्थित रहता है? इसका राइट आंसर होगा दही में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा दही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? रसायन विज्ञान का जनक, इसका राइट आंसर होगा लेवोजियर, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा लेवोजियर को रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है। और दोस्तों कमेंट में बताएंगे कि हिस्ट्री के पिता को क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है? ऑक्सीजन नहीं रहती है, इसका राइट आंसर होगा किरोसिन में, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा किरोसिन में ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पुडुचेरी के निर्वाचन सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल किया गया? इसका राइट आंसर होगा 17वें संविधान संशोधन अधिनियम, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 17वें में, यानी 17वें में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद अनुच्छेद 368 के अधीन मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, परंतु संविधान के आधारभूत ढांचे में
परिवर्तन नहीं कर सकती है। किसके द्वारा दिया था? इसका राइट आंसर होगा केशवा भारती बनाम केरल सरकार, ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज किस सूची का विषय है? पंचायती राज किस सूची का विषय है? इसका राइट आंसर होगा राज्य सूची का विषय है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर होगा 6। क्या है? 6 है अनुसूचित, जैसे गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम। ठीक है, ये जो है 6 स्थान जो है आरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना सरकार का दायित्व होगा। नीति निर्देशक तत्वों के तहत संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है था, जिसके बाद मूल संविधान बना दिया गया? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 45, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 45 में उल्लेख किया गया है और इसको फिर से बना दिया गया। क्या बना दिया गया? मूल अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना प्रावधान करता है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 312, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा अनुच्छेद 312। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? इसका राइट आंसर होगा 1968, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा 1968 में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था? इसका राइट आंसर होगा 11 दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था? इसका राइट आंसर होगा 44वें संविधान संशोधन 1978। कब? 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसको हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में राज्य प्रमुख के पदनाम का नाम बदलकर राज्यपाल कर दिया गया था? इसका राइट आंसर होगा 1956, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा 1956 में क्या कर दिया गया? राज्यपाल कर दिया गया, यानी गवर्नर कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? इसका राइट आंसर होगा साधारण विधेयक, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा साधारण विधेयक पे दोनों की संयुक्त बैठक होती है। और जो बैठक होती है कितने के अंतर्गत होती है? 108, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत जो इसको बैठक का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए सरकारीय आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका राइट आंसर होगा 1983, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 1983 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2003 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी? कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? इसका राइट आंसर होगा संथाली। कौन जोड़ी गई थी? संथाली, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा संथाली को 2003 में 92वें संविधान संशोधन के द्वारा बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था और वर्तमान में 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा दूसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान है। राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा कि घट रहा है। क्या हो रहा है? घट रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2023-24 में अनुमानित आर्थिक विकास दर क्या है? इसका राइट आंसर होगा 6.5%, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता भारत का पहला केंद्रीय बजट निम्नलिखित में से किसने पेश किया था? इसका राइट आंसर होगा आर के षणमुखम सेठी, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा आर के षणमुखम सेठी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? आधुनिक चीनी की उद्योग की शुरुआत कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर होगा बिहार में, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा बिहार। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, इसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? इसका राइट आंसर होगा
मलाज खंड जो है नहीं है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। लौह अयस्क खनन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पंचनद में शामिल नहीं है? पंचनद में शामिल नहीं है, इसका राइट आंसर होगा सिंधु नदी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी चक्रवात की विशेषता होती है, पृथ्वी चक्रवात की विशेषता क्या होती है? इसका राइट आंसर होगा स्वच्छ असमान, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा स्वच्छ असमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा IIT खड़गपुर, यानी ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा IIT खड़गपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा केरल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काराकुम रेगिस्तान स्थित है, काराकुम रेगिस्तान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा तुर्कमेनिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है? इसका राइट आंसर होगा 4, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 4 सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग हैं? इसका राइट आंसर होगा हिमाद्री, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा हिमाद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ती है, दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान को कौन जोड़ती है? इसका राइट आंसर होगा दक्कन पास, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा दक्कन पास। दोस्तों इस तरह से जो है जीके जीएस का जो है क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब है जो मैथ का है, और जब तक मैं मैथ का आंसर बताता हूँ तब तक आप अपने कमेंट में स्कोर बताएं कि कितना आपका स्कोर हुआ, और दोस्तों को भी शेयर करें ताकि इसका लाभ उनको भी मिले। चलिए देखते हैं मैथ का जो है इसका आंसर बता देता हूँ फटाफट, टाइम कम है इसलिए आप इसको अभ्यास करेंगे। आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक दिया हुआ है, आप उससे आप टेलीग्राम से PDF इसका लेकर के फिर से अभ्यास कर सकते हैं। 101 का आंसर होगा डी 12 मिनट। 102 का आंसर जो होगा इसका भी डी होगा 20 वर्ष। 103 का होगा ए। 104 का जो होगा सी होगा। 105 का आंसर होगा बी। 106 का आंसर होगा डी। नेक्स्ट देखते हैं 107 का जो आंसर होगा सी होगा। 108 का बी होगा। 9 का आंसर ए होगा। 10 का आंसर जो होगा 110 का आंसर सी होगा। 111 का आंसर होगा बी होगा, और 112 का आंसर ए होगा। 113 का आंसर सी होगा। 114 का आंसर जो होगा ए होगा। 115 का आंसर डी होगा। 116 का आंसर जो होगा बी होगा, क्या होगा बी होगा, और 117 का आंसर भी बी होगा। 118 का जो है आंसर डी होगा, गुरुवार होगा, और 119 का आंसर जो होगा बी होगा, और 120 यानी जो लास्ट क्वेश्चन है इसका आंसर सी होगा। इस तरह से आपका सेट जो है दोस्तों 6 नंबर सेट समाप्त हुआ। और अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और इसका लाभ आपको मिले, और दोस्तों को भी शेयर कर लें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों।